Dear students, I am Arun sir. Today I am going to explain chapter 7 of SST. The chapter 7 is If You Believe You Can, You Will. Dr. APJ Abdul Kalam, the 11th President of India, was born on 15th October 1931 in a small village in Rameswaram in Tamil Nadu. Student, if you believe you can, you will means यदि तुम अपने आप पर विश्वास करो, यानी तुम्हें विश्वास हो तो तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, जो तुम चाहो उसे पूरा कर सकते हो। उसी के उदाहरण के स्वरूप यहाँ हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी दी गई है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 इन ए स्मॉल विलेज इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक छोटे से गांव जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ हुआ था। हिज फादर वॉज ए पुअर बोटमैन विथ 7 चिल्ड्रेन। उसके पिताजी एक गरीब नाविक थे, बोटमैन नाव चलाने वाले। विथ 7 चिल्ड्रेन, 7 बच्चे उनके थे। ही हैड अ ग्रेट डिजायर टू गिव एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर फ्यूचर। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। एज ए स्कूल स्टूडेंट, डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। विद्यार्थी जीवन में, स्कूल के विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर कलाम समाचार पत्र तक बेचा करते थे अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। He became a great scientist and won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and many others। और वो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते, जैसे बहुत सारे अवार्ड्स उनको दिए गए, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और न जाने क्या क्या बहुत सारे। हिज जर्नी ऑफ एक्सीलेंस डिड नॉट स्टॉप देयर। उनकी अच्छाई की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। ही वॉज इलेक्टेड टू द हाईएस्ट पोस्ट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो भारत के सर्वोच्च पद, जो भारत का राष्ट्रपति का होता है, वहाँ पर जाकर के उनकी यह एक्सीलेंस यात्रा जो है, जर्नी ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे जाके रुकी। डॉक्टर कलाम इज़ ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर कलाम हम सबों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में है। लाइक हिम वी कैन ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स। उनकी तरह हम सब भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कैसे? विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से यदि हम काम करें तो। Children, there are many people in our country who did not understand the importance of education। आज भी हमारे देश में बच्चों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। They do not send their children to school। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते। As a result, और जिसका परिणाम होता है, many children are forced to earn money at an early age। जिसका परिणाम होता है कि बहुत सारे बच्चे अब बहुत कम उम्र में ही
पैसे कमाने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल, यानी जब उनके स्कूल जाने की अवस्था होती है उस वक्त उन्हें पैसे कमाने के लिए या तो मजबूर किया जाता है या वो मजबूर हो जाते हैं। दीज पुअर चिल्ड्रेन वर्क इन होम्स, ये गरीब बच्चे किसी के घर में काम करते हैं एज ए नौकर, सर्वेंट, एज ए सर्वेंट। ढाबा में काम करते हैं, एज वेल एज एट कारपेट वीविंग, बैंगल मेकिंग, टैनिंग, wool cleaning, gem polishing, lock making, brassware, slate, pencil, cement and soap making factories। इन सारे जगहों में, क्या तो ढाबा में, किसी के घर में, कारपेट वेविंग जहाँ दरी की बुनाई की जाती है, बैंगल मेकिंग चूड़ियों के कारखाने में, टैनिंग में, वूल क्लीनिंग में, जेम पॉलिशिंग जहाँ हीरे को तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है, लॉक मेकिंग ताले बनाने के फैक्ट्री में, ब्रास वेयर्स जहाँ ब्रास किया जाता है, बर्तनों को पॉलिश की जाती है, स्लेट बनाने, पेंसिल, सीमेंट, सोप मेकिंग फैक्ट्रीज, इन सारे जगहों में वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या मजबूर कर दिए जाते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है इन सारी जगहों में। शिवकाशी in Tamil Nadu is famous for its match and firecrackers factories। शिवकाशी का एक स्थान है तमिलनाडु में जो मशहूर स्थान है किन चीज़ों के लिए, तो माचिस की, सबसे ज़्यादा माचिस का निर्माण वहीं होता है, सलाई जिसको कहते हैं, और फायर क्रैकर्स पटाखे जो हम लोग किसी खुशी के अवसर पर या दीपावली छठ में पटाखे जो क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स जो उड़ाया करते हैं, इसकी फैक्ट्री शिवकाशी में ही सबसे ज़्यादा है, माचिस की भी। अर्लियर द फैक्ट्रीज हियर एम्प्लॉयड मेनी चिल्ड्रेन। शुरू में इन फैक्ट्रीज में, इन कारखानों में बच्चों को ही काम पर रखा जाता था फैक्ट्री वर्कर के रूप में। नाउ देयर इज ए बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। अब सरकार ने उन सारे कामों पर, उन सारे जॉब्स पर बैन लगा दिया है, खास करके बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे बैन लगा दिया है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं। द केमिकल्स यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रेन। रासायनिक तत्व, केमिकल्स जो फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं वो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे डेवलप ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम, इससे सांस लेने की तकलीफ और चमड़े की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाया करते हैं। चिल्ड्रेन, हियर इज द फर्स्ट डू यू नो ऑफ दिस चैप्टर। द डू यू नो इज द firecrackers that you burnt at festivals pollute the air and harm the health of many people. So take a vow, no firecrackers। इस डू यू नो में एक शपथ लेने को कहा गया है। The firecrackers that you burn on festivals pollute the air and harm the health of many people। पटाखे जो आप किसी त्यौहार के अवसर पर चलाया करते हो, छोड़ते हो, उड़ाते हो, वह मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ इस डू यू नो के माध्यम से हम सबको कहा जा रहा है, सो इसलिए टेक ए भाव, आओ एक शपथ लें, एक प्रतिज्ञा करें, नो फायर क्रैकर्स, पटाखे नहीं चलाएंगे। इस डू यू नो का यही तात्पर्य है चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रेन मस्ट गो टू स्कूल, सभी बच्चों को अवश्य ही स्कूल जाना चाहिए। दे कैनॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन।
वे अपनी सपनों को साकार नहीं कर सकते या देश की तरक्की के भागीदार नहीं बन सकते अगर वो शिक्षित नहीं है। बिना शिक्षा के न देश की तरक्की में भागीदारी ले कर सकते हैं, ना ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। सैडली, चाइल्ड लेबर इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाइल्ड लेबर यानी बच्चों को मजदूर के रूप में रखना ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है। थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रेन हैव टू वर्क टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज। हजारों की संख्या में गरीब बच्चे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम किया करते हैं या उन्हें काम करना पड़ता है। They do not have a chance to play and enjoy their childhood. उन्हें अवसर नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता या समय कहे कि समय नहीं मिलता कि वो अपने बचपन को इंजॉय कर सकें, बचपन का आनंद ले सकें, दोस्तों के साथ खेल सकें। ये अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये बहुत दुख की बात है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन equip them to get good jobs when they grow up. शिक्षा और प्रशिक्षण उन्हें इस काम के लिए सक्षम बना सकता है कि वह मनचाहा जॉब प्राप्त कर सकें बड़े होने के उपरांत, अगर वो अच्छी तरह से शिक्षित हो जाते हैं और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो। They will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter and clothing without any problem. They will be able, वो सक्षम हो सकते हैं पैसे कमाने में, to earn money, to fulfill the needs of food, shelter and clothing, यानी ज़रूरत के अनुसार भोजन, निवास यानी घर, क्लोथिंग कपड़े, इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं पैसे कमा के, यदि वो शिक्षित हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो बिना किसी कठिनाई के इन सारी चीज़ों को वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। दिस इज सुकू, यह सुकू है। ही इज 8 years old, यह 8 वर्ष का है। ही लिव्स इन ए स्मॉल हट, वह एक छोटे से झोपड़ी में रहता है। विथ हिज पेरेंट्स एंड 4 brothers एंड सिस्टर्स, अपनी माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ। हिज फादर वर्क्स इन ए टी शॉप, उसके पिता एक चाय की दुकान में काम करते हैं। हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन ए नियर बाई कॉलोनी, उसकी माँ आसपास की कॉलोनी में घरों में चौका बर्तन का काम किया करती है, बर्तनें धोया करती हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न एनफ मनी टू फीड द फैमिली, वो दोनों मिलकर इतना पैसा नहीं कमा पाते कि परिवार को अच्छी तरह से खिला सकें। द चिल्ड्रेन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर फूड एंड क्लॉथ्स, बच्चों को ट्रैफिक क्रॉसिंग पे जाना पड़ता है भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांग करके अपनी भूख को शांत कर सकें, यानी भोजन प्राप्त कर सके, कपड़े प्राप्त कर सके। सुकू हेट बेगिंग, लेकिन सुकू को भीख मांगने से नफरत है, वह उसको नफरत करता है भीख मांगने को। ही अर्न्स अ लिटिल मनी बाय वर्किंग एट ए ढाबा, वह थोड़े पैसे कमा लेता है एक ढाबा में काम करके। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, उसका सपना है कि वो स्कूल जाए। बट हिज पेरेंट्स नीड whatever little money he earns to feed their 5 children and themselves, लेकिन उसके माता पिता को उसके द्वारा थोड़ा सा पैसा कमाया जाना भी उसे उनके माता पिता को चाहिए, ताकि 5 बच्चे और खुद वो दोनों अपने आप को अच्छी तरह से भोजन करा सकें। Many people do not understand the importance of a small family and education. आज भी हमारे देश में अशिक्षा के कारण
यानी शिक्षा के अभाव के कारण बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं छोटे परिवार का महत्व और शिक्षा का महत्व। Indian law bans the employment of children below the age of 14। भारतीय कानून ने 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है। Every child has a right to free and compulsory education up to 14 years of age। प्रत्येक बच्चों को यह अधिकार है कि निश्चित रूप से वो शिक्षा प्राप्त करे 14 वर्ष की आयु तक। एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। शिक्षा हर बच्चों का मौलिक अधिकार है। बट इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल। लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी बनता है कि वह निश्चित करे कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है। Many schools give free midday meal, uniform and books to the needy children। बहुत सारे स्कूल मिड डे मील, दोपहर का भोजन, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, पोशाक और किताबें फ्री में बच्चों को देता है। You will be happy to know that there are many parents who do not give up hope for a better future for their children because of poverty। You will be happy to know that there are many parents। आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं who do not give up hope, जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आशा नहीं छोड़ी है एक अच्छे भविष्य का अपने बच्चों के लिए, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के बावजूद। गरीबी के बावजूद बहुत सारे लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। वो कोशिश में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। They make sure that their children are educated and the children work hard and make their parents proud of them। They make sure that their children are educated। वह निश्चित करते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित होंगे, और बच्चे भी कड़ी मेहनत करते हैं अपनी माता पिता को खुशी प्रदान करने के लिए, उनके सपनों के साथ साथ अपना सपना भी साकार करने के लिए। क्योंकि जब बच्चे अच्छा कर जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा जॉब मिल जाता है उन्हें, तो बच्चों से ज़्यादा खुशी उनके माता पिता को होती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने जितना कष्ट उठा के जो भी खर्च किया वो सभी सार्थक हो गए। Children, here is a story of शरत बाबू। शरत बाबू की यहाँ एक स्टोरी है। शरत बाबू's mother earned only ₹500 per month। शरत बाबू की माँ 500 रुपये महीना केवल कमा पाती थी। She made idlis to earn some extra money to educate her 5 children। वह इडली बना करके बेच लिया करती थी कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, ताकि अपने 5 बच्चों को पढ़ा सके। शरत बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई। चेन्नई की गलियों में शरत बाबू भी इडली बेचा करते थे। हिज मदर हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज। उनकी माँ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शी हैड टू गेट वाटर बिफोर सनराइज फ्रॉम ए फार अवे वाटर टैप। उन्हें बहुत दूर से, सूर्योदय से पहले पानी लाना पड़ता था एक बहुत दूर वाटर टैप से, घर के खर्चों के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। One of her sons died when he was in
क्लास 12। कितनी दुखद बात है, उनका एक पुत्र, एक बेटा जो क्लास 12 में पढ़ रहा था वह मर गया। द सेकेंड सन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर क्लास 10। दूसरा बेटा 10वीं के आगे नहीं पढ़ सका, यानी 10वीं क्लास 10th क्लास के बाद वो ड्रॉप कर गया अपनी पढ़ाई। बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क। लेकिन इन सब के बावजूद शरद बाबू की माँ ने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत करती रही। शरद बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10 टू अर्न मनी। शरद बाबू ने पैसा कमाने के लिए जब वो क्लास 10 में थे, यानी 10th क्लास में थे, तो बुक बाइंडिंग का काम भी किया। ही सेज, वो कहते हैं, देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक टू वक मी अप टू स्टडी। कोई अलार्म वाली घड़ी नहीं थी जो उन्हें जगा सके पढ़ने के लिए। इट यूज टू बी सो कोल्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट दैट आई वुड जस्ट गेट अप। आधी रात के वक्त इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, यानी गरीबी के कारण ओढ़ना पर्याप्त मात्रा में इन्हें नहीं था, तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी कि वो जग जाया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। आई वुड जस्ट गेट अप, माने मैं जग जाया करता था। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड, पड़ोस में कोई बिजली भी नहीं था। ही स्टडीज ड्यूरिंग द डे, वो दिन में ही पढ़ाई किया करते थे। आफ्टर हिज स्कूलिंग, स्कूल से आने के बाद, ही वेंट टू पिलानी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग। वो स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिलानी चले गए इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद टू गेट हिज डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद वो IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ही कुड हैव गॉट ए वेल पेड जॉब इजीली। वो इतने शिक्षित हो चुके थे कि उन्हें अच्छी तनख्वाह यानी अच्छी सैलरी की नौकरी आराम से मिल सकती थी। बट ही सेटअप अ फूड किंग कैटरिंग सर्विस टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर अदर पीपल। लेकिन उन्होंने एक फूड किंग कैटरिंग सर्विस की स्थापना की ताकि उसमें और भी लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सके। शरद बाबू कहते हैं, इट डज नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम। सपनों को साकार करने के लिए पैसा ही सबसे बड़ा चीज नहीं होता। यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। आप भाग्यवान हो कि आपको अवसर प्राप्त हो रहे हैं स्कूल जाने का। बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज़। जिम्मेदार बनो और अच्छा परफॉर्म करो, अच्छी पढ़ाई करो। न केवल पढ़ाई और भी दूसरे एक्टिविटीज़ में अच्छा करते रहना चाहिए हर स्टूडेंट को। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स will help you to grow into a successful good human beings। गाइडेंस, निर्देशन माता पिता का, शिक्षकों का आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड सेक्शन नंबर 4।